माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने 31 दिसंबर के दिन में नए वर्ष 2026 में कुछ निर्णय करने का, रेजोल्यूशन लेने के विषय में कहा था। उनमें से एक था रोज बाइबल को पढ़ो, कम से कम एक अध्याय बाइबल को पढ़ो। हमें मालूम होना चाहिए कैथोलिक चर्च ने जो लोग रोज कम से कम आधा घंटा बैठ करके जो बाइबल पढ़ते हैं, उस बाइबल पठन करने वालों को दंडमोचन का घोषणा किया है। यदि हम आधा घंटा भी रोज बाइबल पढ़ें, उसके लिए कलीसिया के द्वारा दंडमोचन दिया जाता है। और बाइबल पढ़ने से अनेकों फायदा है। पवित्र बाइबल के अंदर योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, वाक्य 63, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। मैंने जो शिक्षा दी है वह आत्मा है और वह जीवन है। हमें आत्मा और जीवन देने के लिए प्रभु के वचन पढ़ना जरूरी है। जितना हम बाइबल को पढ़ते जाएंगे, बाइबल को समझते जाएंगे, और बाइबल को केवल पढ़ने वाला नहीं, उसको जीने वाला बनना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं और जिएंगे नहीं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है रोज बाइबल को पढ़ना, और बाइबल को एक साइड से पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नया विधान को पढ़ना है। नए विधान में ईसा मसीह की शिक्षा को, उस प्रेम की शिक्षा को सबसे पहले हमें समझने की, सीखने की जरूरत है। इसके बाद पुराना विधान शुरू करना है। तो नए विधान मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 से पढ़ करके जाओ। इसके बाद प्रकाशना ग्रंथ 22 तक, फिर एक बार और पढ़ो। नए विधान को, क्रिस्त को यहां समझने के बाद पुराने विधान हम पढ़ना शुरू करना। पुराने विधान क्यों पढ़ना है? वहां पर भी प्रभु ईसा मसीह का प्रकटीकरण है, ईश्वर का प्रकटीकरण। अर्थात पुराने विधान में कई वचन, कई व्यक्तित्व, कई घटना प्रभु ईसा मसीह के कार्यों को दिखाता है। वहां पर प्रभु ईसा मसीह को हम इस प्रकार पा सकते हैं। उसी को ढूंढना है। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से एक साइड से पढ़ करके आना, और मलाकी के ग्रंथ तक पढ़ करके जाना। समझ समझ करके पढ़ना है, ऐसे पढ़ करके खत्म करने के लिए नहीं। कई बार वर्ष में, एक वर्ष में बाइबल को पढ़ करके खत्म करने के लिए कैलेंडर वगैरह आता है। हम लोगों को एक ही लक्ष्य है, इसको पढ़ करके खत्म करें। हाँ, वो भी अच्छी बात है। कम से कम हम क्रिश्चियन लोग ये तो बोल सकता है, मैं पूरा बाइबल को पढ़ा हूं। वो उस उद्देश्य के लिए ठीक है।
लेकिन बाइबल को अपने जीवन में उतारने के लिए इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो वचन, जो नियम मैंने तुम्हें दिया वो आत्मा है और जीवन है। मैं थोड़ा सा विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी अध्याय 32 वाक्य 47, डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 47, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन। जैसे हम लोगों ने योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 63 के अंदर प्रभु ने जो कहा, यहां मूसा नबी के द्वारा ईश्वर कहते हैं विधि विवरण ग्रंथ 32:47 में, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये जो बाइबल का वचन है, ये निरे शब्द नहीं है, बेकार का शब्द नहीं। 2000 वर्ष से इसी बात को हम पढ़ करके जा रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और यही वचन मनुष्य को अनुग्रह आशीष प्रदान करता है। आगे मैं बता करके दूंगा वो। साथ ही साथ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 को भी पढ़ना चाहूंगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11, हम लोगों ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 47 में हम लोगों ने सीखा कि ये बाइबल का ये वचन बेकार का निरे शब्द नहीं, बल्कि इसी वचन में हमारा जीवन है। हमारा जीवन इसी ईश्वर के वचन में है। तो यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 3 में क्या कहते हैं? यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे, तुम कहोगे प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, जो व्यक्ति इन विधान के शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वहां पर क्या सीखा? ये हमारे लिए जीवन है। ईसा मसीह ने भी योहन का सुसमाचार 6:63 में बोला, आत्मा और जीवन है। और यहां पर नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु कहता है, जो व्यक्ति इस बाइबल को नहीं पढ़ते, इस बाइबल के वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं, वह अभिशप्त है, शापित है। बाइबल के वचनों को ना पढ़ने वाला, बाइबल को ना पढ़ने वाला शापित व्यक्ति है। यदि आप प्रभु का आशीष अनुग्रह पाना चाहते हैं, आपको रोज बाइबल को पढ़ना है। बाइबल को पढ़ने का मतलब है ईश्वर को सुनना। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो बोलकर, हम प्रभु को सुना रहा है। लेकिन जब बाइबल पढ़ता है, हम ईश्वर के वचनों को सुनता है। और ईश्वर स्वयं कहता है, जो प्रभु को नहीं सुनता, बाइबल को जो नहीं पढ़ता, वे शापित है। नबी इसहाक का ग्रंथ का अध्याय 55 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर है। 10 और 11वां वचन जो है, आइज़ाया चैप्टर 55 वाक्य 10 और 11, वहां पर लिखा है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते। आकाश से जो बर्फ गिरते हैं, ओस गिरते हैं या पानी बरसते हैं, बारिश, वो भूमि को जिस प्रकार हरियाली और उपजाऊ बनाते हैं, उसी प्रकार वाक्य 11 में, उसी तरह मेरी वाणी, ईश्वर का वचन मेरे मुख से निकल करके व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटते। अर्थात वो वचन
जो प्रभु ने कहा उसको बाइबल के रूप में हमें लिखित मिल रहा है, उसको जब हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार पानी गिर करके भूमि को उपजाऊ बनाता है, हरियाली बनाते हैं, और भूमि में बीज बोने वालों को बीज मिलते हैं, खाने वालों के लिए अनाज उसके द्वारा मिल जाते हैं, उसी तरह बाइबल प्रभु का वचन को पढ़ने वाले के जीवन में उनको जो भोजन है, उनको जो आत्मा, उनको जो जीवन, जो भी चाहिए वो सब इसके द्वारा मिल जाते हैं। और आगे कहते हैं, मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु का वचन हमें नाना प्रकार के अनुग्रह आशीष प्रदान करता है। क्या कारण है? हमें मालूम है, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से आगे यही कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। वो शब्द देह धारण कर हमारे बीच में रहा, अर्थात ईश्वर का शब्द ईसा मसीह है। ईश्वर का शब्द ईसा मसीह है। ईसा मसीह का एक दूसरा नाम ही यही है, वचन, शब्द। इसका मतलब हम वचन को पढ़ने का मतलब है हम प्रभु को अपना रहा है, प्रभु को धारण कर रहा है, प्रभु के साथ एक बन रहा है। इस कारण प्रभु में एक होने के कारण हमारा जीवन वचन बदलता है। अभी हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला एक संख्या बोल रहा हूँ, 104, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च CCC 104 104, उसके अंदर लिखा है, जैसे पुराने समय पर जो लेटर्स भेजता था, लेटर, आजकल सब मोबाइल में और मैसेज, व्हाट्सएप सब सिस्टम शुरू हो गए, लेकिन पुराने लोगों को मालूम है उसका क्या खासियत है। जो पत्र हम चिट्ठी लिखता था, वो माता पिताओं का जो पत्र आता है उसको कितना इंतजार करते हैं उसके लिए, और बड़े प्यार से उसको हम खोल करके पढ़ते हैं। उसका एक अलग अनुभव होता था। यहाँ कैथोलिक चर्च का धर्म शिक्षा 104 के अंदर बोल रहा है, ये जो बाइबल है वो पिता अपने पुत्र को लिखा हुआ वो प्रेम पत्र है, चिट्ठी है। जिस प्रकार पुराने समय पर बच्चे अपने माता पिता का पत्र, प्रेमी प्रेमिका का पत्र जो खोल करके पढ़ते हैं, छाती में लगाता है, उसको प्यार करते हैं, उस पत्र को प्यार करते हैं, उसी प्रकार इस बाइबल को प्यार करना, क्योंकि ये प्रेमी ईश्वर का अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए लव लेटर है। और धर्म ग्रंथ, धर्म शिक्षा का, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 131 के अंदर जब हम इसे पढ़ेंगे, जैसे इब्रानियों का पत्र अध्याय 4:12 में लिखा, उसके अनुसार ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 131 को लिखा। ये जब हम पढ़ेंगे वो हमारे जीवन में शक्ति, सामर्थ्य देगा, जीवन प्रदान करेगा। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 12 को, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है, और हमारे आत्मा के अंदरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। वाह, ईश्वर का वचन में इतना अधिक शक्ति है, सामर्थ्य है। यिर्मयाह का ग्रंथ के अंदर इसकी शक्ति के विषय में अध्याय 23 के अंदर, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य
29 यिर्मयाह का पत्र, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 29, मेरी वाणी अग्नि के समान है। अग्नि जिस प्रकार कचड़ा सब जला करके राख करता है, इसी प्रकार का कार्य करने वाला मेरी वाणी अग्नि के समान है, और वह उस हथौड़े के समान है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। चट्टान को, बड़े बड़े चट्टान को टुकड़ा करने वाला हथौड़े के समान और आग के समान है। ईश्वर का वचन आग का ही काम करता है, एक शुद्ध करने का कार्य करता है। आग कचड़े को जला करके भस्म करता है, इसका मतलब पाप की गंदगी को। और उसी प्रकार वचन को पढ़ते वक्त हम प्यूरिफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और हथौड़े के समान है। इसको पढ़ते पढ़ते हमारे कठोर हृदय को पिघला देता है, टुकड़ा करता है। वचन को सुनना, वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए वो प्रेरणा देता है। मुझे याद है संत अगस्तीन के विषय में रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 13 और 14 को पढ़ते हुए संत अगस्तीन का मन परिवर्तन हुआ करके मैं कहीं पढ़ा। संत अगस्तीन को एक बार ऐसा प्रार्थना में पता नहीं क्या बैठा हुआ था। संत अगस्तीन को, हमें मालूम है अगस्तीन का जीवन कैसे है। अगस्तीन पापमय जीवन जीने वाले, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, एक वेश्या के साथ रहने वाला, उस वेश्या में एक संतान जन्म लेने वाला। इस प्रकार अपने माता पिता भी उसी प्रकार का है। माँ उनके लिए रो रो करके प्रार्थना करते, माँ से दूर भागने वाला व्यक्ति, ईश्वर के नजदीक न आने वाला, चर्च नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा व्यक्ति। एक बार एक बच्चे का आवाज उनके कान में पड़ते हैं। बच्चे का आवाज यही उनको बता रहा था, खोलो और पढ़ो करके। उनके सामने बाइबल पढ़ा था, उसको खोला तो खोलते वक्त उनके आंख रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 13 और 14 पर आया। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। केवल वो एक शब्द मुझे पढ़ने के लिए मिला, इस अगस्तीन का जीवन को बदला। केवल एक शब्द, रोमियो का पत्र अध्याय 13, रोमन चैप्टर 13 वर्स 13 और 14, वहां पर लिखा है, हम 12-13, रात तो प्राय बीत चुकी है, दिन बिताने को है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। देखो, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए अंधकार के कर्मों को त्यागना और ज्योति के शस्त्र को धारण करना। वाक्य 13 में लिखा है, हम दिन के योग्य आचरण करें। हम रंगरेलिया, नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। वाक्य 14 में लिखा है, आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें। ईसा मसीह को धारण करना, इस धारण करने के विषय में मैं कई बार क्लास ले चुका हूँ। विशेषकर जो गलातियों का पत्र अध्याय 3:27 में जो प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, वो क्रिस्त को धारण किया हुआ। इसका मतलब क्रिस्त जैसे दिखना चाहिए, क्रिस्त जैसे आचरण, क्रिस्त जैसे व्यवहार, क्रिस्त जैसे स्वभाव, क्रिस्त जैसे बातचीत करने वाला बनना चाहिए। यहां पर यही बोला है, क्रिस्त को धारण करें और शरीर की वासनाएं वासनाएं तृप्त करने का विचार को छोड़ दें। शरीर की वासनाओं को तृप्त करने का विचार छोड़ दें। ये वचन संत
अगस्तीन के जीवन को एकदम बदला करके बोलते हैं। जब ईश्वर को नहीं जान रहे, ईश्वर से दूर भागने वाला एक बच्चे के आवाज में ईश्वर ने उनसे बात किया, खोलो और पढ़ो। उसने सामने बाइबल देखा, बाइबल को खोला तो यही वचन मिला। रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 13-14 12 से पढ़ सकते। बहुत ही सुंदर वचन। आज एक महान संत के रूप में संत अगस्तीन को गिना जाता है। संत अगस्तीन के फिलोसफी सीख करके आज हमारे पुरोहित लोग बनते हैं। ऐसे एक संत अगस्तीन को, कलीसिया को मिलने का कारण है बाइबल के एक शब्द। यदि हम वचन को पढ़ेंगे, वचन हमारे हृदय को, पाप को टुकड़ा टुकड़ा कर करके हमें एक नया व्यक्ति बनाएगा। मुझे याद है 2000 में, सन 2000 में हमारे जबलपुर में आराधना सदन बोल करके एक प्रार्थना सेंटर शुरू हुआ। फादर जोस प्रकाश आज भोपाल में है, तो उनके द्वारा वहाँ शुरू किया जबलपुर में। वहाँ पर हम लोग महीने में 3 दिवसीय एक रिट्रीट शुरू किया, आवासीय रिट्रीट। आ भी जा सकता है, कुछ लोगों को वहाँ रहने के लिए भी हम लोगों ने बंदोबस्त किया था। उसमें एक बार एक परिवार, पति पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे उसमें भाग लिए। हमने देखा वो सामने आकर के बैठे हैं, पत्नी को देख करके गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं है, झगड़ा वगैरह भी बीच बीच में हो रहा था। लेकिन 3 दिन मिला। 3 दिन के बाद जब वो आकर के अपना साक्षी दिया, तब पता चला ये कौन है, क्या है करके। वो 3 दिन का रिट्रीट खत्म होते ही साक्षी के रूप में बुलाया। तब वो सामने सबसे पहले उड़ करके यही व्यक्ति आया। आकर के सबसे पहले लोगों से बोलने लगे, आप लोग सब मुझे जानते होंगे, जबलपुर का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ। और इसके बाद बोलने लगे हैं, मैं इतने लोगों का हत्या किया और हत्या के जुर्म में मैं अभी सेंट्रल जेल में था, पैरोल में मुझे बाहर निकाला है, बेल में नहीं, पैरोल में निकाला है। तो जब घर पहुंचा तो पत्नी कहते हैं यहाँ आराधना सदन में रिट्रीट चल रहा है, उसमें भाग लेने के लिए चलो। वो मना तो किया, लेकिन पत्नी ने धमकी दिया। धमकी ये दिया, वो पुलिस को शिकायत करेंगे कि वो पैरोल में आकर के मुझे मार रहा है, पीट रहा है, वापस जेल हो जाएगा। इसलिए यदि कंप्लेंट नहीं करना है तो मेरे साथ आ जाओ बोला। और वो आए, उनको अच्छा नहीं लगा, वो कभी ईश्वर का वचन नहीं सुने। और एक कैथोलिक है, उनका कहना है जीवन में एक बार परम प्रसाद, जो पहला परम प्रसाद जो बचपन में तैयारी करके दिया, इसके बाद कभी पाप स्वीकार नहीं किया, चर्च भी नहीं जाते थे। इस प्रकार वो गुंडागर्दी में था। जब विवाह किया तब भी वो क्या बोलते पाप स्वीकार वगैरह नहीं किया। चर्च में जरूर उसका शादी तो हो गया। माता पिताओं ने उसका स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छी पत्नी को दिया, लेकिन उस पत्नी के जीवन को भी बर्बाद किया। इस प्रकार के गुंडागर्दी, व्यभिचार, लूट माल, पता नहीं क्या क्या है, इस प्रकार जीवन जी रहे थे। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। आखिर में पैसे के लिए जब हत्या वगैरह ये करता था, पकड़ा गया, जेल में बंद हुआ था। जब जेल से पैरोल में आया तब पत्नी ने बोला, देखो यहाँ रिट्रीट हो रहा है, आ जाओ। धमकी दिया, नहीं आने से ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा, जब मैं इधर आया मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था और बार बार पत्नी को चलो चलो कर करके हमने देखा ब्रेक मेरे में भी झगड़ा चलता हुआ। लेकिन शाम तक वो पत्नी ने बिठाया। पहला दिन बीत गया, अगले दिन नहीं आने का फिर से धमकी मिला। सेकंड डे फिर से आया। सेकंड डे हम लोग पाप स्वीकार के लिए तैयार करते हैं, पापों को बोलना शुरू करते हैं। इस व्यक्ति ने साक्षी दिया। इन पापों को सुन करके मुझे ऐसा लगा, बाइबल में जितने भी पाप के विषय में लिखा, सारे के सारे पाप मैं कर चुका हूं। और उसने इसी प्रकार एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए अपने को तैयार किया। पापों को सब एक कागज में लिख करके अपने जीवन में सचमुच में
एक पूर्ण पश्चाताप के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ एक अच्छा पाप स्वीकार किया। और तीसरे दिन वो कहते हैं आज मुझे इतना आनंद, जीवन में हल्कापन हो रहा है और मैं एक दृढ़ निश्चय कर चुका हूं आइंदा इस प्रकार का गुंडागर्दी, अपराध, पाप नहीं करने का। उसने एक और चैलेंज किया था, मैं तो पहली बार आकर का वचन सुन रहा है, यदि मेरा जीवन इतना अधिक बदल गया, आप लोग तो रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज मिसा में जाते हैं, रोज वचन सुनते हैं, आप लोगों का जीवन कितना अधिक बदला हुआ होना चाहिए। वाह, बाइबल पढ़ने से ईश्वर का वचन हथौड़े के समान है। यदि इस प्रकार का गुंडागर्दी, व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला का मन परिवर्तन एक दिन का वचन के द्वारा परिवर्तित हुआ, और हमने देखा है इसके आगे उनका जीवन को हमने फिर से देखा। जब तक वो पैरोल में था, उनके जो साथी, जो गुंडागर्दी सब करने वाले, उनको पकड़ पकड़ करके यहाँ प्रार्थना सेंटर में लेकर के आता था। तो ऐसा एक अच्छा जीवन जीता हुआ हमने देखा। तो वचन में इतना अधिक शक्ति है, हमारे जीवन को ये बदल सकता है। पेत्रुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 1 वाक्य 23 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। अध्याय 1 वाक्य 23, वहां पर लिखा है, आपने दोबारा जन्म लिया है, बोर्न अगेन, आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। इस संसार के नश्वर चीजों के द्वारा हमारा पुनः जन्म नहीं हुआ है, दोबारा जन्म नहीं हुआ। हम लोगों का दोबारा जन्म का मतलब मृत्यु के बाद फिर किसी और में के व्यक्ति के रूप में आया, वो नहीं है। हम लोग इस संसार में रहते वक्त बोर्न अगेन जिसे कहते हैं, पुराना मनुष्य को उतार करके फेंकना, एक नया व्यक्ति, नया स्वभाव धारण करना। ये व्यक्तित्व, ये जीवन आपको नश्वर चीजों से नहीं है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 में भी यही लिखा है, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से, सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर आपका उद्धार नहीं हुआ, बल्कि फिर कैसे हुआ? एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। और वाक्य 23 में संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का ये दोबारा जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं है, सोना चांदी जैसे चीजों से नहीं है, इस संसार के लोगों की शिक्षाओं के द्वारा नहीं है, बल्कि ईश्वर के जीवन एवं शाश्वत वचन के द्वारा। ईसा मसीह वो वचन, और इस वचन को पढ़ने के द्वारा आप एक नया व्यक्ति बनता है। मैंने उस उदाहरण उस व्यक्ति का ये बोला, केवल 3 दिन का एक रिट्रीट में वो भाग लिया, उसका जीवन पूरा बदल गया। एक बार वचन सुना, उसका जीवन बदला। इसलिए ये जीवंत वचनों को हमें रोज पढ़ना चाहिए। एक और वचन में उठाना चाहूंगा, याकूब के पत्र में, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 18, याकूब का पत्र अध्याय 1:18, वहां पर याकूब लिखते हैं, उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा के द्वारा हमको जीवन प्रदान किया। सत्य की शिक्षा, इस वचन हमें जीवन प्रदान करते हैं, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसका मतलब हमें बॉर्न अगेन बनना है, क्रिस्त के वचनों को सुन करके उस पुराने मनुष्य को उतार करके फेंकना है,
क्लोसियों का पत्र में और एफेसियों का पत्र में संत पौलुस बार बार ये आग्रह करते हैं, जो पुराना स्वभाव जो बिगड़ता जा रहा है उसको उतार करके फेंको, उसके कर्मों के साथ उसे उतार करके फेंको और एक नया मनुष्य का धारण करो। हम लोग नए न्यू ईयर के अंदर यही सब मनन चिंतन किया था। पुराना मनुष्य को उतारना, एक नया मनुष्य का धारण करना, उस नया मनुष्य का आशीष ग्रहण करने वाले, कृपा अनुग्रह परिवार में लाने वाले उस मनुष्य का जीवन जीना है। तो हमें रोज बाइबल को पढ़ना है। मैं एक वचन और उठाना चाहूंगा, स्तोत्र ग्रंथ 119। हमें मालूम है बाइबल का सबसे बड़ा स्तोत्र है स्तोत्र ग्रंथ 119, अध्याय 119 सबसे बड़ा है। उसका अनेकों वचन हृदय स्पर्शी है। मैं वाक्य संख्या 105 को थोड़ा सा पढ़ता हूं। 105 वहां पर लिखा है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पद को आलोकित करती है। क्रिस्त के मार्ग पर चलने के लिए, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए इस वचन हमें ज्योति प्रदान करेगा। इस वचन हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है, हमें जीवन देता है, हमें चंगाई देता है। अनेकों बाइबल के ये वचन हमें सिखाते हैं। बाइबल को पढ़ो, रोज बाइबल को पढ़ने से आपके हृदय में अपने आप शांति आएगा। बाइबल को पढ़ो ना, आप देखना, आपको भी मालूम नहीं है आपका जीवन किस प्रकार बदल रहा है। उदाहरण के लिए, आपको मालूम नहीं है आप कैसे बीमार हुआ। धीरे धीरे, मान लो कैंसर का बीमारी, धीरे 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 हुआ, लास्ट में सेकंड स्टेज था, थर्ड स्टेज है, नहीं अंकल जी 4th स्टेज में पता चला। ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं, हमें मालूम नहीं है हमारे शरीर में इस प्रकार का एक बड़ा बीमारी आया। उसी प्रकार जब आप इस बाइबल को रोज पढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं जो आपके अनजाने में आप में आए हुए अनेकों बुराइयां आपके अनजाने में ही वो चले जाएगा। कैंसर का बीमारी ठीक हो सकता है, आपके नाना प्रकार के शरीर की पीड़ाएं दूर हो सकता है, आपके जीवन में इन समस्याओं का सामना करने का शक्ति आपको ये वचन देगा। लोग आपका नफरत करेंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन उसका सामना करने के लिए, वहां पर भी शांति का जीवन जीने के लिए ये ईश्वर का वचन जिसमें है, उनको वो शक्ति सामर्थ्य मिलता है। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 26 में, और योहन का सुसमाचार दिया है 15 वाक्य 3। जो वचन तुमने सुना वो तुम्हें शुद्ध किया। इसका मतलब हमें शुद्ध करने का शक्ति सामर्थ्य इस वचन को प्रभु यीशु मसीह कलीसिया और मसीह का जो प्रेम संबंध को पति पत्नी के रिश्ते जैसे जोड़ करके सिखाते हैं। ईश्वर यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरे, उस वचन और जल के द्वारा इस कलीसिया को धोएं, शुद्ध कर दें, ताकि उसमें ना कोई झूरी, ना कोई खोड़, ना कोई कमी रहे। तो ये वचन हमें शुद्ध करता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर ये कहा है, तुमने जो वचन सुना वो तुम्हें शुद्ध किया है। तो सुनना, पढ़ना, इसमें हम जानने रहे हमारे छोटे छोटे पाप धुल धुल करके बड़े बड़े पापों से हमें दूर रहने का शक्ति प्रदान करेगा। ये वचन को ना जानना अनेकों बार मनुष्य की गलती का कारण यही है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 22, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 29 ईसा ने उनसे उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ईश्वर के वचन का वो सामर्थ्य को जानते हो, इसलिए भ्रम में
पाप में, गलती में पड़े हैं। हम लोग क्यों गलती करते हैं, पाप करते हैं? क्योंकि हम ये वचन को नहीं जान रहे, वचन को नहीं पढ़ता, वचन को नहीं सुनता। अभी हाल ही में कोई मैंने एक क्लास थोड़ा सा लंबा 50 मिनट कुछ डाला था, तो उसमें टिप्पणी लिखा, ब्रदर जी क्लास को 15 मिनट करो, 50 मिनट नहीं। आजकल कोई लोग सुनते नहीं है, अभी क्या करें? 2 घंटा 3 घंटे का फिल्म देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके लिए एंटरटेनमेंट मिलता है। लेकिन जिसमें ईश्वर उनसे बातें कर रहा है, ईश्वर का वचन, और जो वचन उनके जीवन को बदल सकता है, जो वचन उन्हें शांति दे सकता है, आनंद देता है, चंगाई देता है, उस वचन को सुनने में ब्रदर जी 15 मिनट कर दीजिए, क्या जवाब दें? मैंने कई बार उसका जवाब दे चुका। बाइबल क्लास है, ये जैसे अन्य लोग कुछ कुकरी शो कर रहा है या यहाँ दिखा रहा है, इस प्रकार का नहीं। ये एक सब्जेक्ट के ऊपर एक क्लास सिखा रहा है। जो लोग देख रहा है, मुझे मालूम है अनेकों लोग साक्षी लिख रहा है, हमारे इस क्लास को देख करके अनेकों का जीवन बदला है। अनेकों लोग रोज प्रार्थना करने वाला, रोज चर्च जाने वाला, रोज बाइबल पढ़ने वाला, रोज चारों रोसरी जपने वाला, अनेकों लोगों के जीवन में बदलाव आया। अभी जिन लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए वो हमारे क्लास को ना देखें। और कुछ लोग हैं हमेशा उल्टे पुल्टे टिप्पणी लिखने वाले, 3-4 लोग तो अभी भी लगा हुआ है। मुझे एक चीज का खुशी है, शांति है, चाहे वो कुछ भी उल्टे पुल्टे लिखने दो, लेकिन वो रोज क्लास देख रहा है। हमारे कैथोलिक लोग, विश्वासी लोग इसको ना देखे, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन इन लोग रोज पूरा क्लास को देखता है, इसके बाद टिप्पणियां लिख रहा है। कौन अच्छा है? इसलिए ऐसे लोग टिप्पणियां लिखने दो। ये वचन को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें क्रिस्त में, बाइबल के वचन में विश्वास नहीं बढ़ सकता। विश्वास बढ़ने के लिए रोमियो का पत्र दिया है 10-17, हमें मालूम है। सुनने पर, बाइबल को वचन पढ़ने पर हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने के लिए ये जो लिखा हुआ शब्द मेरे जीवन में साकार होगा, ये विश्वास आने के लिए इसको पढ़ना, इसको सुनना जरूरी है। एक शब्द अनेकों के जीवन को बदला है। इसलिए मालूम नहीं कौन सा शब्द आपके जीवन को बदलने वाला, उस विश्वास बढ़ाने वाला उस शब्द। इसलिए रोज बाइबल को कम से कम 1 अध्याय को पढ़ना है। और सही बुद्धिमानी व्यक्ति, अनेक बुक ऑफ विजडम के अंदर और प्रोवर्ब्स के अंदर सब इसके विषय में लिखा हुआ है। ईश्वर के इन वचनों को पढ़ने से एक व्यक्ति ज्ञानी बनते हैं। सही बुद्धिमानी वो है जो ईश्वर के वचनों को पढ़ता है। स्तोत्र ग्रंथ का ही एक उदाहरण, स्तोत्र ग्रंथ 119 का वाक्य 98 से आगे पढ़िए, वहां पर यही लिखा हुआ है। और संत पौलुस तिमोथी को लिखा, वो पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 के अंदर तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस क्या कहते हैं? तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, बचपन से तुम ईश्वर के इस वचन को पढ़ करके सुन करके आया है। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से ये शिक्षा मिली थी, और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान देते हैं जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इस धर्म ग्रंथ को, बाइबल को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको प्रभु में विश्वास, भरोसा सब नहीं आ सकता। और ईसा मसीह में विश्वास करने पर ही
एक व्यक्ति को मुक्ति मिलते हैं, क्योंकि ईसा मसीह मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर, पापों का प्रायश्चित अपने शरीर में सहन कर, पीड़ा सहन कर, मर कर और उनको दफनाया गया, पाप को अधोलोक में फेंका। इसके बाद वो पुनः तीसरे दिन जी उठते हुए इस संसार को मुक्ति दिया। आज जो कोई क्रिस्त में विश्वास करेगा उनको मुक्ति सुनिश्चित है। ये संत पौलुस यहां बता देते हैं वाक्य 16 में। अब ये धर्म ग्रंथ ऐसा सीखने से क्या फायदा है? पूरा धर्म ग्रंथ प्रभु की प्रेरणा से लिखा गया है। वह दूसरों को शिक्षा देने के लिए, जब तक आपको बाइबल का वचन नहीं मालूम, आप दूसरों को नहीं सिखा सकता। यहां एक और बात मैं बोल करके देना चाहूंगा। इस बाइबल को कलीसिया ने दिया है, एक ही कलीसिया, सत्य कलीसिया, पवित्र कलीसिया, जो क्रिस्त के द्वारा स्थापित कलीसिया। कलीसिया के द्वारा इस 73 किताब का ये बाइबल मिला और इसका सिखाने का अधिकार, इसका मतलब जो बाइबल जिसने दिया उसका है। ये व्यक्तिगत रीति से व्याख्या कर सिखाने वाला किताब नहीं है। आज बड़े दुख की बात है, शैतान अनेकों लोगों को हाथ में बाइबल पकड़ाया, शैतान ने पकड़ाया, और वे लोग जिस प्रकार बंदर के हाथ में जो नारियल मिला है उसी प्रकार उसको कैसे खोलना, कैसे तोड़ना, कैसे खाना है मालूम नहीं है, और अपने रीति से इसकी व्याख्या करता है। लेकिन कैथोलिक चर्च के अंदर एक ही व्याख्या होता है। चाहे मैं व्याख्या करके सिखा रहा हूं, चाहे रोम में संत पापा व्याख्या कर सिखा रहा है, ये दोनों एक ही व्याख्या मिलेगा, क्योंकि कलीसिया के एक ही व्याख्या सब लोग सिखाते हैं। लेकिन अन्य जो शैतानी कलीसियाओं में अपनी अपनी व्याख्या, अपनी अपनी तरीके से टीचिंग, इसलिए 40,000 से ज्यादा गुटों में उन कलीसिया टुकड़े टुकड़े होते जा रहा है। कैथोलिक चर्च एक जो संत पापा के अधीन रहता है। तो ये शिक्षा देने के लिए है, जो कलीसिया की शिक्षा को हमें देना है। कल एक और क्लास इसके ऊपर लेने वाला। भ्रांत धारणाओं का खंडन करने और जीवन के सुधार के लिए सदाचार का प्रशिक्षण देने के लिए ये उपयोगी है। ये ईश्वर भक्त के लिए सुयोग्य है, हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। तो सिखाना भी है, उसके विषय में कल के एक क्लास में बताऊंगा। तो सीखना कलीसिया से, सिखाना जो कलीसिया सिखा रहा है उसके अनुसार, अपनी बुद्धि का अपने तरीके से नहीं। ये हमारे लिए एक आत्मिक भोजन है। यशकील का ग्रंथ दिया है 3 वाक्य 3 के अंदर। यशकील को ये ग्रंथ देकर के कहा तुम खाओ अपना पेट भरो। यशकील ने खाया, अपने मुंह में वो मधु जैसे मीठा था। स्तोत्र ग्रंथ 19 के अंदर वाक्य 8 से आगे हम लोग इस वचन का के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर वाक्य 11 में भी हम लोग पढ़ते हैं ये मधु जैसे मीठा है, कैसे छत से टपकने वाला मधु के समान ये मीठा है पढ़ने के लिए। प्रकाशना ग्रंथ दिया है 10 वाक्य 10 को पढ़ेंगे। वहां पर योहन को दिया गया, उसने खाया मुंह में मधु जैसे, लेकिन वो पेट में गया तो कड़वा लगा करके। अर्थात ये वचन सुनने सुनाने के लिए अच्छा है, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए थोड़ा कष्ट है। शत्रुओं को क्षमा करो, प्रेम करो, दान दो, सब कठोर शब्द हैं, कड़वा लगता है। ऐसे वचन के विषय में लिखा है। इसके बाद ये खुशी आनंद देता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 16 में हो, या स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य 111, यहां पर ये वचन हमें आनंद प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। और ये भोजन के रूप में मत्ती का सुसमाचार 4:4
प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, केवल रोटी से नहीं, ईश्वर के शब्द से। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसके कर्मों का कार्यों को करना वही मेरा भोजन है। तो प्रभु का वचन, प्रभु का कार्य हमारा भोजन बनना है। यही हमें संतृप्ति, शक्ति प्रदान करता है। स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य 9 और 11 में लिखा हुआ है, यदि हम बाइबल को रोज पढ़ करके जाएंगे, हम पाप से दूर रहना शुरू होगा। पाप की ओर यदि हमारा झुकाव है, इसके पीछे का कारण है हम ये बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। गलत दोस्तियां, गलत आचरण, इसके पीछे का कारण है हम लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए पाप से दूर रहने के लिए रोज बाइबल को पढ़ना है। हमें मालूम है प्रज्ञा ग्रंथ 16-12 और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 से आगे, ये बाइबल का ये वचन, ईश्वर का वचन हमें चंगाई प्रदान करता है। ये जो ही हमारे बाइबल पढ़ करके वचन हमारी आत्मा में, हमारे मन में जाता है, मन, हृदय, पूरे शरीर को वो शुद्ध करता है, चंगाई प्रदान करता है। इस प्रकार नाना प्रकार की कृपा है। इसलिए रोज बाइबल को पढ़ना, ये बाइबल का वचन हमारे जीवन को बदलेगा, हमें नया व्यक्ति बनने की कृपा देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस वचन के लिए, वचन की शक्ति सामर्थ्य को समझने के लिए आज कृपा दिया। और एक निर्णय कीजिए, रोज बाइबल को पढ़ने का निर्णय कीजिए। रोज बाइबल के वचन को पढ़कर और उसके अनुसार जीवन जीने का निर्णय कीजिए। बाइबल का वचन जो सिखाते हैं उसके अनुसार जीवन में बदलाव लाने का और पुराना उस मनुष्य को उतार फेंकने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।